दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं और उसका शून्यक कैसे निकालते हैं। यानी हम शून्यक ही निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो सवाल में पूछेगा कि आपको द्विघात बहुपद दे देगा और पूछेगा कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए एकदम आसान तरीके से हम सीखेंगे। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें दिया है x² - 2x - 8 का हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि 8 को इस प्रकार हम तोड़ देंगे कि गुना करने पर माइनस का 8 है, माइनस का 2 आए। तो 8 को लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब माइनस का 4 और प्लस का 2 लेंगे, क्योंकि इसका हम जब गुना करेंगे तो माइनस का 8 आएगा और इसे जब जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो यही लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे। तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। और इसमें से हम क्या करेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2 और क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x - 4 बचेगा। भाग यानी हम क्या करते हैं, जब कॉमन लेते हैं तो इसमें भाग देते हैं। तो 2 का इसमें भाग देंगे तो 4 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, x - 4 दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 4 बचेगा और इंटू में अब क्या बचेगा, यहाँ पर x + 2 बचेगा। तो लिख लेंगे x + 2। अब चूंकि हमें शून्यक निकालना है तो अब दोनों को 0 के बराबर हम कर देंगे। तो लिखेंगे x बराबर प्लस का 4 और x बराबर माइनस का 2। डायरेक्ट कर दिए। अगर आप चाहें तो इसे 0 के बराबर भी कर सकते हैं, तो हम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे x - 4 बराबर 0। तो x का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 4। और इसी प्रकार + 2 लिखेंगे बराबर 0। तो x का मान हम जब निकालेंगे तो माइनस का 2 आएगा। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी सवाल में दिया है 4s² - 4s + 1। इसका भी हमें शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे कि अब हम सबसे पहले इस तरह अगर सवाल आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि 4 का गुना हम इसमें करेंगे। यानी x² का गुणांक जो है वो 4 होता है, 4 है या फिर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसका हम गुना इसमें करते हैं। तो 4 × 1 तो गुणा करेंगे तो 4 ही होगा। अब हम क्या करेंगे कि गुना करने पर 4 आए प्लस का, घटाने या जोड़ने पर माइनस का 4 आए। तो क्या करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 2 से गुना करेंगे। तो जब इसे हम गुना करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो माइनस का 4 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4s² - 2x, सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे -2s और -2s और +1 लिखेंगे। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, 2s को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2s - 1 बचेगा। और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा 2s - 1। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर 2s - 1 हो जाएगा और क्या बचेगा, 2s - 1 ए भी बचेगा। तो 2s - 1 हो जाएगा। अब अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0 और यहाँ पर भी 2s - बराबर 0। अब यहाँ यस, अब जब हम यस का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 और इसका भी 1/2 आएगा शून्यक। अगर आप इसे जांचना चाहते हैं कि सही या फिर गलत है तो यहाँ पर मान रख देंगे यस की जगह, आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन को लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी सवाल में दिया है 6x² - 3 - 7x। हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे सही तरीके से लिख लेते हैं, सही क्रम में। तो लिखेंगे 6x² - 7x - 3।
अब हम क्या करेंगे कि जब हमने पहले बताया कि पहला क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हम इससे गुना करते हैं, यानी ये अचर पद कहा जाता है। दोस्तों अचर क्या होता है कि जैसे 1 2 3 हो गया, ये जैसे इसका मान बदलता नहीं है, उसी को अचर कहते हैं। तो चलिए हम इससे गुना करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम इसमें गुना करेंगे तो लिखेंगे 6 इंटू माइनस का 3। अब इसका हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 तिली 18 माइनस का होगा। अब हम क्या करेंगे कि गुना करने पर माइनस का 18 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आए, तो हम संख्या ले करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम 3 ले लेते हैं, 3 और 6, 6 तिली 18 होता है, लेकिन जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इससे काम फरियाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे कि 9 और 2 का गुना करेंगे, तो इससे तो 18 होता है, जब इससे हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे प्राप्त होगा, तो हम माइनस का 9 ले लेंगे तो इससे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स और प्लस का 2 एक्स माइनस 3। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम 3 को कॉमन लेंगे, तो 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x और यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 3 का भाग देंगे तो 3 ही बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर से कुछ कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, तो हम प्लस का 1 को कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, बचेगा 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3 और क्या बच रहा है, 3x प्लस 1 बच रहा है, तो लिखेंगे 3x प्लस 1। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका हम डायरेक्ट मान निकाल देते हैं, कितना आएगा, 3/2 और इसका भी कितना मान आएगा, -1/3 आएगा। यही इसका शून्यक होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुपद का शून्यक निकालना आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यह क्वेश्चन दे रहा हूँ, t² माइनस 15। आप इसका हमें गुणनखंड करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, यानी इसका शून्यक कितना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।